नमस्कार दोस्तों, भगवान का घर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाएगी। हम बात करने वाले हैं शिव पुराण की, एक ऐसे ग्रंथ की जिसके श्रवण मात्र से बड़ा पापी भी तर जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि धर्म ग्रंथों का पाठ हमें पुण्य दिलाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण को सुनने और पढ़ने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि व्यक्ति सीधे शिवलोक को प्राप्त होता है। ये कोई साधारण दावा नहीं बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अद्भुत सत्य है। और आज हम शिव पुराण के पहले अध्याय से एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जो इसकी महिमा को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करती है। कथा का आरंभ। पापी बिंदुक और पतिव्रता चंचुला। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के पास वाशकल नाम का एक गांव था। इसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन नाम का ही ब्राह्मण था, गुणों का नहीं। बिंदुक वैदिक धर्म को नहीं मानता था, हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था और पराई स्त्रियों के पीछे भागता था। उसने अपनी सीधी सादी पतिव्रता पत्नी चंचुला को भी छोड़ दिया था और एक वेश्या के साथ रहने लगा था। कल्पना कीजिए चंचुला कितनी दुखी रही होगी। उसका पति, जिसका काम धर्म का पालन करना था, वो खुद अधर्म के रास्ते पर था। चंचुला ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। पाप का अंत और पिशाच योनि। समय बीता और एक दिन बिंदुक के कुकर्मों का फल उसे मिला। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन क्या उसे शांति मिली? नहीं। अपने घोर पापों के कारण उसे भयानक नरक भोगने पड़े और अंततः वह पिशाच योनि में भटकने लगा। उसकी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं थी। वो प्रेत बनकर इधर उधर भटक रहा था। इधर चंचुला, जो अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही थी, अपने पति की मृत्यु के बाद और अपने जीवन में झेले गए कष्टों के बाद संसार की क्षणभंगुरता को समझने लगी थी। उसे अपने जीवन में किए गए छोटे मोटे पापों का भी बोध होने लगा था और वो भयभीत थी कि कहीं उसे भी अपने पति की तरह कष्ट न भोगने पड़े। शिव पुराण का मार्ग, मुक्ति की राह। तभी उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। वो एक विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण के पास गई और उनसे अपनी चिंताओं के बारे में बताया। उस ब्राह्मण ने चंचुला को सांत्वना दी और उसे शिव पुराण की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शिव पुराण का श्रवण सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। चंचुला ने ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और पूरे श्रद्धा भाव से शिव पुराण की कथा का श्रवण करने लगी। उसने हर अध्याय को ध्यान से सुना, हर शब्द को अपने हृदय में उतारा। और कमाल देखिए, शिव पुराण के पावन प्रभाव से उसके सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। उसे असीम शांति और परम ज्ञान की अनुभूति हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव पुराण की महिमा का एक और अद्भुत चमत्कार देखिए। जब चंचुला ने शिव पुराण का श्रवण पूरा किया तो उसके पति बिंदुक, जो पिशाच योनि में भटक रहा था, उस पर भी शिव पुराण के पुण्य का प्रभाव पड़ा। उसे अपनी पिशाच योनि से मुक्ति मिली और उसे भी दिव्य विमान में बैठकर सीधे शिवलोक की प्राप्ति हुई। देखा आपने, शिव पुराण की महिमा कितनी अपरंपार है। एक पापी दुराचारी व्यक्ति भी केवल शिव पुराण के श्रवण के पुण्य से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमने कितने भी पाप किए हों, भगवान शिव की शरण में आने और उनके इस पवित्र ग्रंथ को सुनने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी शिव पुराण के पहले अध्याय की महिमा। यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है, भक्ति का सागर है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ें, सुने और अपने जीवन को धन्य करें। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और शिव पुराण की महिमा को समझने में मदद मिली होगी। अगले वीडियो में हम शिव पुराण के अगले अध्याय की कथा लेकर आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो भगवान का घर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। तब तक के लिए शिव कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।